हेलो दोस्तों। प्रयागराज महाकुंभ आज का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। हर कोई प्रयागराज महाकुंभ के बारे में ही बात कर रहा है, इसीलिए कुंभ से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुंभ क्या है, कुंभ 12 वर्षों में क्यों मनाते हैं, कुंभ कितने प्रकार के होते हैं और प्रयागराज का कुंभ क्यों है इस बार खास। हम सभी श्रद्धालु 12 वर्षों में इकट्ठा होकर जो आयोजन करते हैं उसको कुंभ कहा जाता है। चूंकि यह आयोजन अमृत कलश से जुड़ा हुआ है और कलश को संस्कृत में कुंभ कहा जाता है, इसलिए इस आयोजन को हम सब लोग कुंभ कहते हैं। कुंभ से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा बड़ी ही प्रचलित है। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्र भगवान से नाराज होकर सारे देवताओं को दुर्बल होने का श्राप दे देते हैं। श्राप के कारण सारे देवता दुर्बल हो जाते हैं। राक्षस उनकी इस दुर्बलता का फायदा उठाकर देवलोक पर आक्रमण कर देते हैं और देवलोक को हथिया लेते हैं। सारे देवता दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु सभी देवताओं को राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन की सलाह देते हैं। समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन के पश्चात अमृत कलश उत्पन्न होता है। देवताओं के इशारे पर देवराज इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर भाग जाते हैं। राक्षस अमृत कलश को फिर से प्राप्त करने के लिए 12 दिनों तक देवताओं से युद्ध करते हैं। 12 दिनों तक चले युद्ध में अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर जाती हैं। अमृत की ये बूंदें 4 जगहों पर गिरती है। पहली बूंद उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा किनारे पर गिरती है। दूसरी बूंद महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी तट पर गिरती है। तीसरी बूंद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर गिरती है। चौथी बूंद मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा तट पर गिरती है। चूंकि इन 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए इन चारों जगहों पर हम सब लोग कुंभ मनाते हैं। देवताओं और राक्षसों का युद्ध 12 दिनों तक चला था। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए हम सभी लोग 12 वर्षों में कुंभ मनाते हैं। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। कुंभ का पहला प्रकार है कुंभ। यह 12 वर्षों में मनाया जाता है और यह इन्हीं चारों स्थानों पर मनाया जाता है। कुंभ का दूसरा प्रकार है पूर्ण कुंभ। प्रयागराज में होने वाले कुंभ को हम सब लोग पूर्ण कुंभ कहते हैं। कुंभ का तीसरा प्रकार है अर्ध कुंभ। यह हर 6 वर्षों में मनाया जाता है। अर्ध कुंभ केवल प्रयागराज और हरिद्वार 2 जगहों पर मनाया जाता है। कुंभ का चौथा प्रकार है महाकुंभ। जब 12 पूर्ण कुंभ संपन्न हो जाते हैं तो प्रयागराज में होने वाले कुंभ को हम सब लोग महाकुंभ बोलते हैं। यह महाकुंभ हर 144 साल बाद में आता है। 2025 का यही कुंभ महाकुंभ है जो 144 साल बाद में आया है। क्योंकि 144 साल बाद में आया है, इसलिए इस महाकुंभ का महत्व बहुत बड़ा है। क्योंकि प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन इन चारों जगह पर अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए इन चारों जगह पर होने वाले कुंभ में ये कहा जाता है कि कुंभ के दौरान यहाँ पर अमृत प्रकट हो जाता है। इसलिए हम वहाँ पे यदि स्नान करते हैं तो हमको काफी पुण्य प्राप्त होता है। चलिए हम सब लोग जानते हैं कि कुंभ के दौरान हम सब लोगों को क्या करना चाहिए। कुंभ के दौरान स्नान का सबसे बड़ा महत्व है। हम सब लोगों को कुंभ के दौरान स्नान करना चाहिए। यथासंभव स्नान के पश्चात हम सब लोगों को दान करना चाहिए। इसके अलावा कुंभ में हमें संत दर्शन का भी लाभ लेना चाहिए। हमारे बहुत से ऐसे संत हैं जो हिमालय में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, कभी समाज के सामने नहीं आते हैं, मगर कुंभ में स्नान के लिए सभी संत लोग पधारते हैं। ऐसे में हमें संतों के दुर्लभ दर्शन का लाभ जरूर लेना चाहिए। कहा तो ये भी जाता है कि देवता लोग भी कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं और जब हम कुंभ में डुबकी लगाते हैं तो हमें भी देवताओं के साथ में स्नान करने का मौका मिल पाता है। इसलिए हम सब लोगों को कुंभ में जाके स्नान जरूर करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपको काफी लाभप्रद लगी होगी। यदि आपको फ्रूटफुल लगती है ये सारी जानकारियाँ तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं।